ITI वेल्डर कोर्स क्या होता है, इसे करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसमें कितनी फ़ीस लगती है और इसमें क्या क्या काम होता है, क्या स्टूडेंट को सिखाया जाता है और कंपनियों में क्या काम होता है, सैलरी क्या मिलती है और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। जैसे कि ITI वेल्डर कोर्स है, यह केवल 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसे करने के लिए स्टूडेंट के पास क्वालिफ़िकेशन के रूप में 10वीं होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए। अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें कुछ ख़ास परसेंटेज नहीं मांगी गई है। अगर स्टूडेंट के पास 10वीं में 50% मार्क्स हैं तो वेल्डर में उसका सिलेक्शन हो जाता है। फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट जो ITI होती हैं उसमें बहुत ही कम फ़ीस लगती है। लगभग 4 से 5,000 रुपये में पूरी 1 साल का डिप्लोमा आराम से हो जाता है। इसमें ट्यूशन फ़ीस, आने जाने का खर्चा और स्कूल का जो एडमिशन फ़ीस सब कुछ को लगाकर गवर्नमेंट में इतना ही खर्चा आता है। अब बात करते हैं इसमें स्टूडेंट को सिखाया क्या जाता है। स्टूडेंट को इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। स्टूडेंट को औज़ारों के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मशीनों के बारे में समझाया जाता है। इसके साथ ही स्टूडेंट को यह भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से वेल्डिंग होती है और उनसे थ्योरी के रूप में पेपर भी होते हैं बाकायदा। देखें कंपनी में क्या काम होता है, तो कंपनी में जो स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल के रूप में ITI में सिखाया जाता है, ऐसा ही काम कंपनियों में होता है। कंपनियों में जितनी प्रकार की कारें होती हैं या फिर बड़ी गाड़ियाँ होती हैं या मोटरसाइकिल होती हैं या अन्य किसी प्रकार वेल्डिंग का काम सब में होता है। अब बात करते हैं कि ITI वेल्डर कोर्स में सैलरी क्या मिलती है। देखो शुरुआत में तो सैलरी लगभग 13 से 14,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है स्टूडेंट को लगभग ITI होल्डर को लगभग 20 से 25,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि ITI वेल्डर करने के बाद कौन कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी आती है होंडा, मारुति सुजुकी, JBC, यामा, हीरो मोटर्स और टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड्स और यहाँ तक भी हमारी जो रेल होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में रेल्स आती हैं और बस आती हैं, गवर्नमेंट जो बस चलती हैं भारत सरकार में, केंद्र सरकार में, कई कई प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उन सभी में ही वेल्डर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सरकार की जो कंपनी होती हैं जैसे भेल, ONGC, इनमें भी वेल्डर की ज़रूरत होती है।